जब महात्मा इस बात को बताए कि यह अनमोल मानव जिंदगी जो मिली है, इस जिंदगी का, इस मानव शरीर का, इस तन का क्या काम है, हम किस लिए आए दुनिया में, ये परमात्मा का ऐसा विधान है। बाबा जी गुरुदेव ने कहा, ऐ दुनिया वालों, ऐसा नहीं है कि अगर इस दुनिया में आए हो तो पढ़ाई लिखाई करके बड़ी डिग्रियां हासिल कर लिया, बड़ा रुपया खजाना बना लिया, मकान एक से नहीं 10 मकान, 1 बीघा से नहीं 100 बीघा जमीन खरीद लिया, एक कारखाना से नहीं 10 कारखाना लगा दिया। लेकिन प्रेमियों, सारी जिंदगी ये रुपया पैसा महल मकान खजाना खेती बाड़ी ये इकट्ठा करते करते ये जीवन समाप्त हो गया। लेकिन ये जीवात्मा जब उस धर्मात्मा जीवात्मा जब परमात्मा के दरबार में जाती है तो बाबा जी गुरुदेव ने कहा, हे बच्चा, ये जितने दिन आपको ये मानव जीवन मिला, इस जीवन में आपने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, क्या पाप किया, क्या पुण्य किया, यानी जैसी करनी ऐसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल ये मिलेगा, ये उसका हिसाब होता है। लेकिन बाबा जी गुरुदेव ने कहा, है दुनिया वालों, आप सोचो जरा कि वो मालिक ये नहीं पूछेगा, ऐ आत्मा यादव, अरे कितना बीघा जमीन खरीदा, कितना मकान बनाए, कितना कारखाने लगाए, ये नहीं पूछेगा मालिक, कितना करोड़ कमाए, ये नहीं, 2 बार और मालिक 2 बात पूछेगा। बाबा जी गुरुदेव ने कहा, ये दुनिया से जाओगे तो 2 बात पूछेगा मालिक। पहली बात क्या पूछेगा कि ये मनुष्य शरीर जो मैंने दिया था वो निर्मल दिया था, इस मनुष्य शरीर को गंदा क्यों किया, ये सवाल होगा वहाँ धर्मराज के दरबार में। बाबा जी गुरुदेव ने बताया, ये शरीर गंदा क्यों किए, पाप कर्मों से, गुनाह से, गलत खान पान से क्यों गंदा किए, इसकी सजा अलग। और माँ के गर्भ में भजन करने का वादा किए, भजन नहीं किए तो इसकी सजा अलग, 2 सजा। अब सवाल यहाँ ये है कि जो जीवात्मा सतगुरु के दरबार में जाकर और नामदान पा गई, भजन सेवा में लग गई, तो गुरु महाराज जी ने कहा, है बच्चा, जिनको मैंने नामदान दिया है उनकी जीवात्मा का संभाल मैं करूंगा। बाबा जी ने कहा, बोलो प्रेमियों, कहा कि नहीं कहा? हाथ उठाकर बोलिए, आप लोग हाथ उठाकर बोलिए। कहा बाबा जी गुरुदेव ने ये कहा तो उनकी जीवात्मा का संभाल स्वयं स्वामी जी महाराज ने किया है। ऐसा नहीं है कि नहीं किया। मैं ऐसे तमाम प्रेमियों ने, एक तो नहीं, कितने हजारों लाखों करोड़ों प्रेमियों ने ये प्रमाण दिया है। मैं दूसरे की क्या बात करूं। मेरी माँ की जब मौत हुई, मौत के समय मेरी माँ ने कहा कि भाई हमारे श्रीमती जी से, अरे तो नहीं कुछ भोजन बनौले हो खिया दो। और स्वामी जी आए बानी, हम अपने घरे जाते हैं तो हम समझ नहीं पड़ी, पहली जब खाली दाल भर बनल बा, कहतरी दलिया पिया तो दलिया पियली और कहतरी जय गुरुदेव बोला जा। और स्वामी जी आए बानी, हम अपने घरे जाते हैं। स्वामी जी ने कहा था, जिस जीवात्मा को नामदान दिया हूं उसको लेने के लिए मैं स्वयं आऊंगा। प्रेमियों, तो इस बात से जिस जीवात्मा को सतगुरु लेकर जाते हैं वह जीवात्मा सतगुरु के शरण में जाती है। अगर भजन कर रही है तो उसको फिर से दुनिया में जन्मना नहीं पड़ेगा, मरना नहीं पड़ेगा। अगर भजन नहीं किया तो पुनः मनुष्य शरीर देकर के और उसे भजन कराकर जीवात्मा को निज घर पहुंचाते हैं। ये सतगुरु का काम है। कहा इन्होंने कि हम आए वही देश से जहां तुम्हारो धाम, और तुमको घर पहुंचा होना एक हमारो काम, एक काम। तो पहली बात, अभी देखिए जिस दिन हमारे ठेकेदार साहब का ये जो है अग्नि संस्कार हो रहा था तो बहुत से लोग तमाम बातें सोच रहे थे। प्रेमी भाई बहनों, बहुत सी बातें। सवाल यहाँ ये है कि हमारे ठेकेदार साहब चलते चलाते में, ऐ प्रेमियों, गुरु महाराज जी का मथुरा का प्रसाद खाए, जय गुरुदेव ध्वनि का जो है आवाज कानों में लगाया गया। और देखिए वो जैकेट और टोपी और पहन करके इस
शरीर छूटा प्रेमियों, विचार करो इनकी जीवात्मा को स्वामी जी महाराज ने संभाल दिया है। यह भरोसा और विश्वास अपने गुरु पर है प्रेमियों। गुरु का वचन नहीं झूठा होता है, करता जो नहीं कर सके सो करत है संत, असंत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। इसलिए प्यारे भाई बहन, इसलिए खटकरम का पूजा नहीं हुआ, तीर नहीं थामे, घंटा नहीं माना। ऐ प्रेमियों, पिंडदान की जो बात आई थी, हमारे पंडित जी ने कहा कि भाई इनको 10वां के दिने पिंडदान 10 पिंडदान होगा और उसके बाद बाल छिलवाया जाएगा। हमने कहा बिल्कुल करा लीजिए, लेकिन ये भी जानना जरूरी है ये जो पिंडदान होता है 10 क्यों होता है, क्या कारण है, इसका मतलब क्या। इस शरीर में 10 इंद्रियां हैं प्रेमियों। बाबा जी गुरुदेव ने कहा ये दुनिया में जो लोग मरते हैं, मरने के बाद उनका दशकातर मनाया जाता है, ब्रह्मभोज मनाया जाता है प्रेमियों। लेकिन सच्चा दशकातर, सच्चा ब्रह्मभोज प्रेमियों, सतगुरु बताते हैं कि जिनका ब्रह्मभोज हो, जिनका दशकातर हो, वो स्वयं अपने जीवन में जीते जी मना लें। ये विद्या बाबा जी ने बताया है, ये बताया है प्रेमियों। सच्चा दशकातर, सच्चा ब्रह्मभोज तो स्वयं मनाना चाहिए। न मनाने के कारण घर वाले मनाते हैं प्रेमियों। कर्मकांड में सत्कर्म का बात तो महात्मा बताते, खटकर्म का बात पंडित जी बताते हैं। इसलिए प्रेमियों, खटकर्म से जीवात्मा का कल्याण नहीं होता है, सत्कर्म से जीवात्मा का कल्याण होता है। सत्कर्म का पाठ सतगुरु बताते हैं, इसलिए जीवन में सतगुरु की बहुत जरूरत है। देखो प्रेमियों, भूख लगे तो भोजन चाहिए और प्यास लगे तो पानी, प्यास लगे तो पानी, और बीमारी लगे तो दवा चाहिए। इसके लाखों करोड़ों गुना जरूरी है अपने इस मानव जीवन में हमें सच्चा गुरु चाहिए, सच्चा सत्संग चाहिए और सच्चा नामदान चाहिए। जिनको सतगुरु मिल गए, नामदान मिल गया, वो जीव कभी नरक में नहीं जाते हैं। सोना काई ना लगे, लोहा घूंघ खाए, छोटा बड़ा सतगुरु शिष्य कबहू नरक न जाए, वो नरक में नहीं जाते। इसलिए जो प्रेमियों, ये पूजा जो काम हुआ है, ये संत मत पद्धति से संपन्न हुआ है, जिनकी संभाल सतगुरु ने किया है। बस इतनी बात जरूर है। हाँ, एक बात तो जानना है, जानते हो प्रेमियों, अभी देखिए हमारे समाज के लोग जाते हैं लाश लेकर, तो इधर से जाते हैं तभी और उधर से आते हैं तभी। अलग अलग जगहों का अलग अलग नियम है। क्या करते हैं प्रेमियों, रास्ता जो है टंगली को उल्टा करके काटते हैं, सरसों बालू छींटते हैं। ये क्यों? तीर थामते हैं। क्यों थामना चाहिए? थामना चाहिए किसके लिए? जिनकी जीवात्मा प्रेत जोन में चली गई हो। ये प्रेत पूजा है। जब पंडित जी पूजा कराते हैं, जो सज्जादान पिंडदान जो भी कराएंगे, तो उसमें मंत्र में बोलते हैं नाना सामग्री प्रेतस्य समर्पयामि, नाना सामग्री प्रेतस्य समर्पयामि। तो मैं उन विद्वानों से पूछना चाहता हूँ, मेरे भाई बहनों, विचार करो। बाबा जय गुरुदेव ने कहा, हे बच्चा, तू जब स्वर्ग में गया तो चिट्ठी तो भेजा नहीं, लेकिन मरने के बाद चिट्ठी क्या लिखते हो कि मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, फला तारीख का ब्रह्मभोज है। तो उधर तो स्वर्गवास करा दिया, स्वर्ग में देवी देवता रहते हैं, अब पंडित जी इधर पूजा कराते हैं प्रेत का उनको प्रेत बना दिया। ये तीर क्यों थामते हैं? तीर थामने का कोई दूसरा प्रयोजन नहीं है, क्योंकि पंडित जी ज्ञानी, उन्होंने कहा कि आपके पिताजी प्रेत हो गए हैं, आपने उनकी शरीर को जलाया है, और जब आप घर आएंगे तो आपके पीछे पड़ जाएंगे उनकी जीवात्मा, आपको जो है परेशान करेगी। तो ये कंडा में इतना बड़ा लोहा नोकीला धार ले लीजिएगा, और जब आएंगे उसी से घायल कर दिए भाग जाएंगे। इसीलिए वो लोग तीर थामते हैं, रास्ता काटते हैं प्रेमियों। ये रास्ता इसलिए काटते हैं, सरसों बालू इसलिए छींटते हैं कि रास्ता काट दिया हूँ, अब वो रास्ता पकड़ कर नहीं आएंगे। मेरे पंडित ज्ञानियों, विचार करो, आप जब प्रेत जोन में चले गए हैं तो किसी रास्ते भी घर में आ सकते हैं, कि नहीं आ सकते। इसलिए ये भी बात है। इतना ही नहीं, लोग आते हैं प्रेमियों, जब लाश जलाकर तो अपने अपने घर लाल मरचा काटते हैं। लाल मरचा क्यों काटते हैं? लाल मरचा काटने का दूसरा कोई प्रयोजन नहीं, केवल एक है कि जानना, ऐ पिताजी जाइए, अब जाइए आप। लाल मरचा जैसे
तीत हो गए हैं, अब आपसे कोई मतलब नहीं है, इसलिए लाल मर्चा काटते हैं। भाव है और उसका कोई नियम तरीका दूसरा नहीं। लोग पत्थर छूते हैं, सील लोढ़ा क्यों छूते हैं? पत्थर है। अब वो कहना है कि पिताजी जाइए जाइए, अब आपके लिए करेगा पत्थर हो गया है, अब आपसे नहीं मतलब है, आप जाइए। इसलिए सील लोढ़ा लोग छूते हैं प्रेमियों। ये तो महात्माओं के पास जाएंगे तब सच्चा हठकर्म का सत्कर्म का भेद का पता चलेगा प्रेमियों। हम लोग तो ऐसे ही जीवन बिता रहे हैं, लेकिन ये जीवन हमारा आपका अधूरा है। जब तक सतगुरु नहीं मिले तो ये जीवन हमारा आपका पूरा नहीं है। सतगुरु इस जीवन में बड़ी जरूरी है प्रेमियों, इसलिए हर इंसानों के लिए सच्चे गुरु की जरूरत है।